अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। होपफुली बिल्कुल ठीक होंगे। आज एक नए और बहुत मज़ेदार टॉपिक के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का रोड मैप। बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, उसके अलावा फेसबुक, उबर, क्रीम, इन सब एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि हम लोग भी इस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप करें, या फिर हम फ़ोन का कैमरा यूज़ कर रहे होते हैं, या फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं, या फिर फ़ोटो फ्रेम्स लगा रहे होते हैं, या फ़ोन कर रहे होते हैं किसी को। तो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि ये वर्किंग कैसे हो रही है और हम लोग इस तरह की एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं। तो इस सब के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो लोग जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और जो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एज अ फील्ड एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट को लेके चलना चाहते हैं, एज अ करियर लेके चलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती है कि वो स्टार्ट कहाँ से करें। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए, कि हमारी सीवी के ऊपर आ जाए कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो वो भी सोचते हैं कि हम लोग एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट को कैसे स्टार्ट करें, या एक प्रोजेक्ट को बनाना कैसे स्टार्ट करें। तो उसके लिए भी एक रोड मैप का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का मैं टॉपिक अपना इसीलिए लेके आई हूँ कि आप लोग सबके लिए हेल्पफुल हो, कि अगर आप लोग अपने करियर को चूज़ करना चाह रहे हैं और एज अ एंड्रॉइड ऐप डेवलपर चूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को किन किन स्टेप्स से होके गुजरना चाहिए। बेसिकली हमारे पास एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट जो है वो बेस करती है दो तरह की चीज़ों के ऊपर। एक तो हमारे पास ना नेटिव एप्स होती हैं, और सेकंड क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स होती हैं। लेकिन क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस जो होती हैं वो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव की तरफ चली जाती हैं, तो उस पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करती हैं। वो आईओएस ऐप होती हैं जो हमारे पास एंड्रॉइड और जो हमारे पास होते हैं आईओएस डिवाइसेस होती हैं, दोनों के ऊपर वर्किंग करती हैं। लेकिन क्योंकि हम एंड्रॉइड के ऊपर स्पेसिफिकली बात करना चाह रहे हैं, तो हम एंड्रॉइड को ही लेके चलेंगे कि एंड्रॉइड को बेसिकली सीखने का क्या तरीका है। तो आपको पता है जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज चेंज होती जा रही हैं, और इसके लिए एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बेसिकली उन सब लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजीज के साथ चलते हैं, जो अप टू डेट रहते हैं। और क्योंकि जैसे-जैसे दिन गुज़रते हैं, तो एंड्रॉइड स्टूडियो जो एक सॉफ्टवेयर है जो हम एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसमें एनहांसमेंट होती जाती है। उसमें चीज़ें चेंज होती जाती हैं, उसमें चीज़ें एनहांस होती जाती हैं आगे-आगे। तो इसीलिए हमें अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम लोग ना इस पे 2 चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे। एक तो हमें क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, और सेकेंडली हम कैसे पिक कर सकते हैं कि हम किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं। और हमारे पास रिसोर्सेज़ क्या-क्या होने चाहिए। तो इस सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं हम लोग। देखिए, टाइमली अपडेशंस जो होती हैं वो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में होती रहती हैं। जैसे पहले एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में हम लोग जस्ट जावा पे काम करते थे, बट अब हमारे पास कोटलिन भी आ चुकी है। तो हमारे पास 2 लैंग्वेजेज़ हैं, और इन दोनों लैंग्वेजेज़ में से हम कौन-सी लैंग्वेज और कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगी। बेसिकली हम लोग आज बात करेंगे नेटिव नेटिव ऐप्स पे हमारे पास 2 तरह की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। एक तो स्पेसिफिकली एंड्रॉइड एप्लीकेशन आती हैं, और सेकेंडली हमारे पास आईओएस एप्लीकेशंस आती हैं। एंड्रॉइड एप्लीकेशंस वो होती हैं जो सिर्फ एंड्रॉइड फ़ोन्स पे चलती हैं, उन पे रन होती हैं। उसके अलावा आईओएस वो होती हैं जो हमारे पास मैक और लिनक्स और इस तरह के जो हमारे पास जो डिफरेंट होते हैं आईओएस डिवाइसेस होती हैं, उनके ऊपर वर्किंग कर रही होती हैं। ठीक है, हमारे पास एंड्रॉइड में अगर स्पेसिफिक आ जाएँ तो हमारे पास 2 तरह की लैंग्वेजेज़ होती हैं, एक जावा और एक कोटलिन होती है। जावा को प्रेफ़र इसलिए किया जाता है क्योंकि ना आज जो पुरानी कंपनीज़ हैं ना 2023 तक की जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो अब तक ना अपनी कंपनीज़ में एंड्रॉइड जावा को ही लेके चल रही हैं। कोटलिन क्योंकि न्यू एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई है, और इसमें अभी तक इतने सारे लोग प्रेफ़र नहीं कर रहे हैं कोटलिन को। वो इसलिए भी कि ये एक ना एंड्रॉइड जल्दी-जल्दी से जावा से स्किप करना कोटलिन के ऊपर इट्स ईज़ी बट अ लिटिल बिट ट्रिकी। तो उसके लिए हम लोगों को स्विच करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है।
और जहाँ पे जिस तरह से हम लोग चीज़ों को लेके चलते हैं, हम लोगों के लिए एक चीज़ को इतनी आसानी से छोड़ देना और अगली चीज़ पे मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा हमें क्रिटिकल लगता है या मुश्किल लगता है। तो इसीलिए हम लोग प्रेफ़र करते हैं कि हम लोग ज़्यादातर टाइम उसी चीज़ पे स्पेंड करें जो हम लोगों को जिस पे हम लोगों ने पहले काम किया हुआ है, ठीक है? तो जावा क्योंकि एक पुरानी लैंग्वेज हो गई है और इस पे काफ़ी टाइम से काम चल रहा है और अभी भी लोग जावा को ही प्रेफ़र करें। ऐसी कंपनीज़ जो ना टेक कंपनीज़ होती हैं, वो ज़्यादा डिपेंड करती हैं जावा के ऊपर। और एंड्रॉइड के अंदर हम लोग जावा को प्रेफ़र इसलिए भी करते हैं कि जो लोग ऐसे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में जावा पढ़ के आए हुए होते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने जावा पे पहले काम किया हुआ होता है, तो उनके लिए एंड्रॉइड जावा पे काम करना बहुत ईज़ी हो जाता है। और कॉटलिन एक क्योंकि न्यू लैंग्वेज है और कॉटलिन को अब क्योंकि लोग कॉटलिन पे मूव होना शुरू हुए हैं, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही ट्रिकी सी कोई चीज़ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिनों में आप कॉटलिन पे इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग अगर आप लोग एज अ बिगनर हैं और आप लोग अभी एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो सिस्टम के लिए रिकमेंडेशंस होती हैं, जो बेसिकली हमारे पास सिस्टम के लिए रिकमेंडेशंस होती हैं, वो क्या होती है कि हमें सिस्टम रिकमेंडेशन हमारे पास होती है कि हमारे पास स्पेसिफिकली ना 8 GB हमारे पास होनी चाहिए रैम हमारे सिस्टम की। लेकिन अगर हमारे पास हम लोग चाहते हैं कि हमारा एंड्रॉइड ऐप जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम करे, तो हम प्रेफ़र करते हैं कि हमारे पास 16 GB रैम होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ना एंड्रॉइड एक बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है और इसको इंस्टॉल करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टाइम लग जाता है, तो हम प्रेफ़र करते हैं कि हमारे पास 16 GB रैम हो, ताकि जितनी अच्छी रैम होगी, जितना स्पीडी हमारा एंड्रॉइड चलेगा, उतने अच्छे से हमें काम हम कर सकते हैं और उतना हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा। अब तक की जो हमारे पास लैंग्वेज है ना वो है जावा, जिसे हम लोग एज़ अ बेस्ट लैंग्वेज कंसीडर कर सकते हैं, एज़ अ प्रेफर्ड लैंग्वेज कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए मैं जावा के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बना रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को A to Z लाइक 0 टू एडवांस लेवल तक एंड्रॉइड जावा पे काम करवाऊँगी, आपको सिखाऊँगी कि हम किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, छोटी-छोटी एप्लीकेशंस बनाएँगे और उसके बाद हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट उसी से कवर करेंगे, ताकि हम लोग आफ्टर 1 मंथ एक अच्छे और एडवांस प्रोजेक्ट की तरफ मूव ऑन कर सकें, ठीक है? तो आज की हम लोग वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं और होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने कौन सी फील्ड कैसे चूज़ करनी है और अपने करियर में अगर आप लोग एंड्रॉइड को चूज़ करना चाहते हैं, तो इट्स द बेस्ट करियर। नेक्स्ट 5 टू 6 ईयर तक एंड्रॉइड को अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द बेस्ट फील्ड कि जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा अगर इनकम के लिहाज से देखा जाए तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एज़ अ फ्रीलांसर भी, एज़ अ आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्टर भी, एज़ अ एंड्रॉइड ऐप डेवलपर भी। इफ़ यू आर डेवलपर बाय योरसेल्फ, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। होपफुली कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग होगी और आप बहुत कुछ सीख के जाएँगे यहाँ से और अपने करियर को चूज़ करने में, आपके करियर को चूज़ करने में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।